अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम इंग्लिश सेंटेंसेस के एनालिसिस के लिए ट्री डायग्राम्स बनाना सीखेंगे। ट्री डायग्राम्स बनाने से पहले हमें कुछ एब्रीवेशंस को याद रखना ज़रूरी है। सबसे पहले हम सेंटेंस के लिए एब्रीवेशन यूज़ करते हैं एस का। एस मीन्स सेंटेंस। और उसके बाद हम नाउन के लिए एन यूज़ करते हैं। एन मीन्स नाउन। और इसी तरह हम वर्ब के लिए वी यूज़ करते हैं। और इसी तरह हम प्रेपोजिशन के लिए हम पी यूज़ करते हैं प्रेपोजिशन के लिए। और इसी तरह हम एडजेक्टिव के लिए ए डी जे यूज़ करते हैं एडजेक्टिव के लिए। और हम ए यू एक्स ऑक्सिलरी वर्ब के लिए यूज़ करते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब के लिए हम ए यू एक्स यूज़ करते हैं। और हम इसी तरह हम नाउन फ्रेज़ के लिए एन पी यूज़ करते हैं। नाउन फ्रेज़ के लिए एन पी नाउन फ्रेज़। तो नाउन फ्रेज़ के लिए हम एन पी यूज़ करते हैं फॉर नाउन फ्रेज़। और इसी तरह वर्ब फ्रेज़ के लिए हम वी पी यूज़ करते हैं वर्ब फ्रेज़ के लिए। और इसी तरह हम एडजेक्टिव फ्रेज़ के लिए ए पी यूज़ करते हैं एब्रीवेशन एडजेक्टिव फ्रेज़ के लिए एडजेक्टिव फ्रेज़ के लिए। और प्रेपोजिशनल फ्रेज़ के लिए हम पी यूज़ करते हैं एज एन एब्रीवेशन प्रेपोजिशनल फ्रेज़ के लिए। और इसी तरह हम डिटर्मिनर के लिए डी ई टी अक्सर यूज़ करते हैं। डिटर्मिनर डी ई टी यूज़ करते हैं हम ए एन दी या नाउन से पहले कोई जब सेंटेंस के स्टार्ट में डिटर्मिनर आता है तो हम उसके लिए डी ई टी यूज़ करते हैं डिटर्मिनर के लिए। और आर्टिकल के लिए हम ए आर टी यूज़ करते हैं आर्टिकल के लिए। तो ये कुछ एब्रीवेशंस हैं जो कि हम ट्री डायग्राम में जिनको हम यूज़ करते हैं ताकि हम इजी से समझ सकें। तो आपको ये ट्री डायग्राम समझने के लिए सबसे पहले आपको ये एब्रीवेशंस आनी चाहिए। इन्हीं के ज़रिए हम सेंटेंसेस में फ्रेजेस और क्लॉजेस के एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहले हम एक सिंपल सी फ्रेज़ की ट्री डायग्राम बनाते हैं एज एन एग्ज़ाम्पल। लेकिन उससे पहले कुछ समझने की चीज़ें ये हैं कि एक सेंटेंस के अंदर आम तौर पर एक सिंगल सेंटेंस के अंदर आम तौर पर वर्ब फ्रेज़ और नाउन फ्रेज़ होती है। यानी एक सेंटेंस के अंदर आम तौर पर दो फ्रेजेस होती हैं, नाउन फ्रेज़ और वर्ब फ्रेज़। और इससे आगे जो नाउन फ्रेज़ है, नाउन फ्रेज़ के अंदर आम तौर पर जो चीज़ें पाई जाएंगी उनमें हो सकता है यानी आर्टिकल हो एज एन ऑप्शनल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, या एडजेक्टिव फ्रेज़ भी हो सकती है एपी, ये भी हो भी सकती है या नहीं भी। लेकिन नाउन फ्रेज़ में नाउन ज़रूर होगा। और इसमें नाउन फ्रेज़ के अंदर एंड पर प्रेपोजिशनल फ्रेज़ भी हो सकती है जो कि नाउन फ्रेज़ का ही हिस्सा होगी। तो यानी नाउन तो होगा ही होगा, बाकी जो है वो ऑप्शन के तौर पर होंगी नाउन फ्रेज़ के अंदर। इसी तरह जो वर्ब फ्रेज़ है
वर्ब फ्रेज़ के अंदर वर्ब तो होगा ही होगा, लेकिन ऑप्शन है कि ऑक्सिलरी वर्ब भी हो सकता है। मेन वर्ब तो होगा ही होगा, और ऑक्सिलरी वर्ब या मेन वर्ब के तौर पर मेन वर्ब के बाद नाउन फ्रेज़ ज़रूर आएगी। यानी ऑप्शन के तौर पर है, आ भी सकती है नहीं भी आएगी, लेकिन वर्ब जो है वो ज़रूर होगा। जिस तरह नाउन फ्रेज़ के अंदर नाउन आया था, इसी तरह वर्ब फ्रेज़ के अंदर वर्ब ज़रूर मौजूद होगा। तो इसी तरह जो हमारी तीसरी है प्रेपोजिशनल फ्रेज़, तो प्रेपोजिशनल फ्रेज़ के अंदर प्रेपोजिशन तो ज़रूर होगी, लेकिन उसके साथ कुछ और चीज़ें भी हो सकती हैं, जैसा कि प्रेपोजिशनल फ्रेज़ के अंदर एक तो प्रेपोजिशन होगी, और दूसरा उसके बाद प्रेपोजिशन के बाद ऑप्शन है कि नाउन फ्रेज़ आ जाए। तो यानी ये अक्सर इस तरह से आती रहती हैं। यानी हमारे पास नाउन फ्रेज़ के अंदर नाउन ज़रूर होगा, वर्ब फ्रेज़ के अंदर वर्ब ज़रूर होगा, और प्रेपोजिशनल फ्रेज़ के अंदर प्रेपोजिशन ज़रूर होगा। और एक सेंटेंस के अंदर नाउन फ्रेज़ और वर्ब फ्रेज़ तो बिल्कुल होगा, ये दोनों मौजूद होंगे, और नाउन फ्रेज़ और वर्ब फ्रेज़ के साथ बाकी चीज़ें साथ आती रहती हैं। तो यहाँ पर अब हम एक सिंपल सी वर्ब फ्रेज़ की ट्री डायग्राम बनाते हैं। ओके, यहाँ हमारे पास एक फ्रेज़ है, प्ले विद द टॉय। क्योंकि ये फ्रेज़ वर्ब से शुरू होती है, यानी प्ले वर्ब है, तो वर्ब से शुरू होती है, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, वर्ब फ्रेज़ कहेंगे। ये है एक वर्ब फ्रेज़। तो वर्ब फ्रेज़ के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं? सबसे पहले क्या चीज़ है वर्ब फ्रेज़ के अंदर? वर्ब है, प्ले। और उसके बाद क्या है? विद द टॉय। यानी वर्ब के बाद अब जो नेक्स्ट हिस्सा बचा है इस फ्रेज़ का, वो विद से स्टार्ट होता है, तो यानी ये प्रेपोजिशनल फ्रेज़ बन गई। तो हम इसे कहेंगे कि ये वर्ब फ्रेज़ जो है अब क्या बन गई है, नेक्स्ट जो है उसका हिस्सा वो है प्रेपोजिशनल फ्रेज़, यानी हम उसे पीपी कहेंगे। और इसमें सबसे पहले क्या है, प्रेपोजिशन है, और उसके बाद क्या है, द टॉय। अब ये फिर नाउन फ्रेज़ बन गई, क्योंकि टॉय इसमें नाउन है, तो वर्ब प्रेपोजिशनल फ्रेज़ आगे उसकी जो सब कैटेगरी वो बन गई है नाउन फ्रेज़, एनपी। और एनपी में अब हमारे पास दी जो है ये डिटर्मिनर है, और नेक्स्ट हमारे पास जो टॉय है वो है क्या, नाउन है। तो ये हमने एक सिंपल सी फ्रेज़ का हमने ट्री डायग्राम बनाई है। इसमें अगर हम इसको देखिए कि ये सबसे पहले क्या है, वर्ब है, उसके बाद क्या है, प्रेपोजिशन है, उसके बाद डिटर्मिनर दी है, और उसके बाद एन जो है ये क्या है, एन यहाँ पर ये क्या है, नाउन है। तो ये एक सिंपल सी ट्री डायग्राम है। तो नेक्स्ट हम अगली एक और ट्री डायग्राम बनाते हैं समझने के लिए। अच्छा, ये तो हमने सिंपल सी वर्ब फ्रेज सीखी है कि जिसमें जो कि प्ले विद द टॉय यानी वर्ब से स्टार्ट होती है, और उसके बाद फिर आगे विद से स्टार्ट होती है, यानी प्ले वाली जो है वो वर्ब फ्रेज बन गई, फिर विद वाली जो है वो प्रेपोजिशनल फ्रेज बन गई, और दी टॉय जो है वो फिर नाउन फ्रेज बन गई। तो ये हमने इसकी ट्री डायग्राम बना दी। अब हम एक नाउन फ्रेज की हम ट्री डायग्राम बनाते हैं। ओके, अब हमारे पास ये एक नाउन फ्रेज़ है जो कि अ फिल्म यानी नाउन से स्टार्ट होती है, फिल्म एक नाउन है, और अबाउट यहाँ पर एक प्रेपोजिशन है, और प्ल्यूशन फिर अगेन यहाँ पर एक नाउन है। तो ये नाउन से स्टार्ट होती है, तो इसलिए हम इसे नाउन फ्रेज़ कहेंगे। तो सबसे पहले हम इसके ट्री डायग्राम बनाते हुए हम लिखेंगे ये एक एनपी है, यानी ये एक नाउन फ्रेज़ है, क्योंकि इसमें जो है अ फिल्म जो है यहाँ पर नाउन है, तो ये एक एनपी है। और एनपी जो है ये मज़ीद अब देखिए, एनपी के अंदर सबसे पहले क्या है, आर्टिकल है, यानी ए यहाँ पर आर्टिकल है, हम लिखेंगे ए आर टी आर्टिकल। और उसके बाद नाउन फ्रेज़ के अंदर क्या है भला, नाउन है जो कि फिल्म है, नाउन है। तो उसके बाद नेक्स्ट क्या है इसके बाद, तो अबाउट प्ल्यूशन, यानी यहाँ से ये प्रेपोजिशनल फ्रेज़ बन गई, यानी अबाउट यहाँ पर प्रेपोजिशन है, तो यहाँ से ये प्रेपोजिशनल फ्रेज़ बन गई है, नाउन फ्रेज़ यहाँ तक थी। तो फिर इसका नेक्स्ट पार्ट जो है वो प्रेपोजिशनल फ्रेज़ बन गया। इसमें प्रेपोजिशन क्या है, वो क्या है,
हमारे पास अबाउट है, तो प्रेपोजिशनल फ्रेज़ में प्रेपोजिशन है। और फिर प्रेपोजिशनल फ्रेज़ अबाउट के बाद आगे नेक्स्ट है पोल्यूशन, तो यानी नेक्स्ट जो है वो नाउन है। तो हम प्रेपोजिशनल फ्रेज़ का नेक्स्ट पार्ट जो है वो क्या बन गया, एनपी, यानी कि नाउन फ्रेज़, और उसमें क्या हो गया, नाउन आ गया, यानी हमारे पास पोल्यूशन नाउन आ गया। तो ये हमने एक नाउन फ्रेज़ जो थी उसका ट्री डायग्राम बनाया है। इसी तरह एक और हम वर्ब फ्रेज़ लेते हैं तो समझने के लिए, तो और उसके बाद एक और नाउन फ्रेज़ लेंगे, तो उम्मीद है कि हमें इसकी आसानी से समझ आ जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास है मूव टूवर्ड्स द विंडो, ये एक हमारे पास वर्ब फ्रेज़ है, मूव टूवर्ड्स द विंडो, ये हमारे पास एक वर्ब फ्रेज़ है। तो इस वर्ब फ्रेज़ में सबसे पहले हम ट्री डायग्राम बनाते हुए सबसे पहले हम इसे लिखेंगे कि ये एक वर्ब फ्रेज़ है, क्योंकि मूव वर्ब से स्टार्ट हो रही है। मूव क्या है, एक वर्ब है, तो ये वर्ब से स्टार्ट कर टू वर्ड्स, यहाँ प्रेपोजिशन आ गया और द विंडो फिर नाउन आ गया, तो यानी ये वर्ब फ्रेज़, प्रेपोजिशनल फ्रेज़ और फिर नाउन फ्रेज़ बन जाएगी। तो सबसे पहले ये वर्ब फ्रेज़ है, तो इसमें वर्ब है जी हमारे पास है मूव, और उसके बाद फिर ये बन जाती है जी प्रेपोजिशनल फ्रेज़, और हमारे पास प्रेपोजिशन आ जाती है टू वर्ड्स, हमारे पास प्रेपोजिशन आ जाती है, फिर प्रेपोजिशनल फ्रेज़ नेक्स्ट बन जाती है द विंडो, यानी नाउन फ्रेज़ बन जाती है। और नाउन फ्रेज़ में हमारे पास द आर्टिकल है और हमारे पास विंडो जो है वो है नाउन। तो ये हमारे पास इस तरह से बन गई मूव टूवर्ड्स द विंडो, एक वर्ब फ्रेज़ को हमने उसकी ट्री डायग्राम बना दी, यानी मूव टूवर्ड्स द विंडो पूरी मूव से स्टार्ट होती है, पूरी वर्ब फ्रेज़ है। फिर वर्ब फ्रेज़ का वर्ब जो है वो मूव है, और उसके बाद फिर हमने इसको टूवर्ड्स द विंडो, टूवर्ड्स प्रेपोजिशन से स्टार्ट होती है तो हम उसको प्रेपोजिशनल फ्रेज़ कहेंगे। प्रेपोजिशन यहाँ पर टूवर्ड्स है तो वो प्रेपोजिशन बन गई। उसके बाद फिर हमारे पास द विंडो नाउन फ्रेज़ है और इसमें द आर्टिकल है और नाउन हमारे पास विंडो है, तो ये हमारी होगी प्रेपोजिशनल फ्रेज़, सॉरी हमारी ये वर्ब फ्रेज़ को हमने उसकी ट्री डायग्राम बना दी। इसी तरह एक और हम एग्जांपल लेते हैं एक नाउन फ्रेज़ की, द एंड ऑफ द रोड, द एंड ऑफ द रोड, यहाँ पर द एंड एक नाउन है तो इसलिए ये एक नाउन फ्रेज़ बन गई। इस नाउन फ्रेज़ के अंदर देखिए द आर्टिकल है सबसे पहले, और उसके बाद एंड जो है नाउन है, यहाँ पर एंड हमारे पास क्या है, नाउन है, और उसके बाद नाउन फ्रेज़ जो है उसमें फिर ऑफ द रोड, यानी ऑफ यहाँ पर क्या है, प्रेपोजिशन है, तो हम इसको प्रेपोजिशनल फ्रेज़ कहेंगे। और यहाँ पर प्रेपोजिशन है ऑफ, और उसके बाद द रोड जो है ये फिर नाउन फ्रेज़ बन गई, इसमें जो दी है यहाँ पर ये आर्टिकल बन गया, और उसके बाद रोड जो हमारे पास है ये नाउन बन गया। तो ये हमने एक नाउन फ्रेज़ का हमने एनालिसिस कर दिया है। अच्छा, अब हम एक सेंटेंस की ट्री डायग्राम बनाएंगे। सेंटेंस हमारे पास एक सिंपल सा सेंटेंस है, दोज गेस्ट्स शुड लीव। तो ये एक मुकम्मल सेंटेंस है जिसमें सब्जेक्ट है, वर्ब है और ऑब्जेक्ट है, शुड लीव। तो सॉरी, जिसमें हमारे पास दोज गेस्ट्स जो हैं एज अ सब्जेक्ट है, और शुड जो है हमारे पास ऑक्सिलरी वर्ब है, और लीव जो है हमारे पास मेन वर्ब है। तो ये एक कंप्लीट सेंटेंस है, यानी जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब मौजूद है। तो ये हमारे पास एक सेंटेंस है, और इसके अंदर सबसे पहले दोज गेस्ट्स, ये हमारे पास नाउन फ्रेज़ बन गई, यानी वर्ब से पहले पहले हमारे पास ये है नाउन फ्रेज़, एनपी इसको कहेंगे। और इसमें एनपी के अंदर देखिए दोज यहाँ पर एज अ डिटर्मिनर आ गए हैं, तो दोज हमारे पास यहाँ पर आ गया है एज अ डिटर्मिनर, और इसको हम डी ई टी से लिखेंगे। और उसके बाद गेस्ट्स हमारे पास क्या है, नाउन। अच्छा, उसके बाद सेंटेंस का दूसरा पार्ट आ जाए, वो है शुड लीव, यानी वर्ब फ्रेज़ बन गई। तो यहाँ पर हमारे पास इसको हम कहेंगे वीपी, और वीपी में हमारे पास शुड जो है यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब है, ए यू एक्स लिखेंगे। और
लीव जो है हमारे पास यहाँ पर मेन वर्ब है तो हम उसे वी लिखेंगे। तो ये हमारे पास एक सिंपल से सेंटेंस की ट्री डायग्राम बन गई। इसी तरह एक और लिखते हैं, एक और हम सेंटेंस सिंपल से सेंटेंस की ट्री डायग्राम बनाते हैं। जैसा कि ही लाइक्स द टॉयस, द टॉय, जैसे ही लाइक्स द टॉयज, द टॉय, TOY, टॉय। तो ये हमारे पास सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, यानी ये हमारे पास एक सिंपल सा सेंटेंस है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि ये एक सेंटेंस है और हमारे पास ही जो है यानी वर्ब लाइक्स से पहले पहले, लाइक्स यानी वर्ब से पहले पहले हमारे पास जो है ये नाउन फ्रेज है NP, और इसमें हमारे पास प्रोनाउन है यानी PN है हमारे पास, वो है ही। और इसी तरह लाइक्स यो जो है ये क्या बन गई, अब वर्ब फ्रेज बन गई। और इसमें हमारे पास जो वर्ब है वो है लाइक्स, तो ये वी आ गया। और उसके बाद द टॉयज, द टॉय, ये फिर अब नाउन बन गया तो ये इसको हम नाउन फ्रेज कहेंगे NP। और इसमें आर्टिकल हमारे पास है, आर्टिकल हमारे पास है दी, और उसके बाद फिर टॉय क्या हमारे पास नाउन है। तो ये इस सेंटेंस की ट्री डायग्राम बन गई। एक और सिंपल सी ट्री डायग्राम बनाते हैं, फिर हम थोड़ा सा मुश्किल की तरफ जाएंगे। द चिल्ड्रन पुट द टॉय इन द बॉक्स। तो इसकी ट्री डायग्राम ज़रा देखते हैं। सबसे पहले हम सेंटेंस लिखेंगे द चिल्ड्रन पुट द टॉय इन द बॉक्स। अब ये हमारे पास एक कंप्लीट सेंटेंस है जिसमें द चिल्ड्रन जो है यानी वर्ब से पहले पहले ये जो है द चिल्ड्रन नाउन है, तो ये हमारे पास एक सेंटेंस, सबसे पहले हम सेंटेंस लिखेंगे कंप्लीट। उसके बाद द चिल्ड्रन हमारे पास नाउन फ्रेज है तो हम इसे कहेंगे ये NP है। और इसके अंदर द जो है ये आर्टिकल है, द आर्टिकल है, और चिल्ड्रन यहाँ पर हमारे पास नाउन है। और दूसरी तरफ पुट द टॉय इन द बॉक्स, ये सारी क्या है, क्योंकि पुट वर्ब से स्टार्ट होती है तो ये हमारी सारी वर्ब फ्रेज बन गई। तो वर्ब फ्रेज के अंदर जो वर्ब है पुट है, और द टॉय आगे फिर इन द बॉक्स, ये फिर अब द टॉय जो है ये बन गई हमारे पास नाउन फ्रेज, यानी वर्ब फ्रेज जो है इसकी नेक्स्ट हिस्सा जो बन गया वो हमारे पास बन गया नाउन फ्रेज द टॉय NP। और इसी वर्ब फ्रेज का अगला हिस्सा जो है वो है इन द बॉक्स, वो है हमारे पास प्रेपोजिशनल फ्रेज, तो हम इसको बना देंगे प्रेपोजिशनल फ्रेज। तो NP में हमारे पास पहले आर्टिकल है द, और उसके बाद हमारे पास है टॉय नाउन, और उसके बाद इन द बॉक्स प्रेपोजिशनल फ्रेज है। तो यहाँ पर हमारे पास प्रेपोजिशन इन आ गई, और फिर द बॉक्स फिर आगे नाउन फ्रेज बन गई क्योंकि द बॉक्स जो है वो नाउन है NP है। NP के अंदर द जो है वो फिर आर्टिकल बन गया, और बॉक्स जो है हमारे पास नाउन बन गया। तो ये हमारे पास एक थोड़ा सा ही कम्प्लेक्स सेंटेंस है जिसकी हमने ट्री डायग्राम बनाई है। अच्छा, हमारे पास ये सेंटेंस जो है ये थोड़ा सा कम्प्लेक्स है। इसमें देखिए ये एक कंप्लीट सेंटेंस है। सबसे पहले द टीचर स्पोक टू द बॉय विद अ स्माइल, तो ये एक कंप्लीट सेंटेंस है। तो सबसे पहले हम S लिखेंगे कि ये जी एक सेंटेंस है। तो स्पोक वर्ब है, तो वर्ब से पहले वाली जो है वो नाउन फ्रेज है, और उसके वर्ब के साथ जो है बाकी सारी जो है वो वर्ब फ्रेज है। तो सबसे पहले हम इसको डिवाइड कर लेंगे नाउन फ्रेज में और वर्ब फ्रेज में। नाउन फ्रेज में हमारे पास द टीचर है, द यहाँ पर आर्टिकल है, और टीचर जो है ये हमारे पास यहाँ पर नाउन है। तो ये तो हो गया इस हमारे सेंटेंस का नाउन फ्रेज पार्ट। अब हम इसके वर्ब फ्रेज पार्ट की तरफ चलते हैं। वर्ब फ्रेज में हमारे पास सारे का सारा स्पोक द टू द बॉय विद अ स्माइल, ये वर्ब फ्रेज है। तो वर्ब फ्रेज में सबसे पहले तो वर्ब है, अच्छा जी, वर्ब है स्पोक, और उसके बाद देखिए टू द बॉय विद अ स्माइल, तो ये इसी वर्ब फ्रेज से नेक्स्ट जो है टू द बॉय, ये प्रेपोजिशनल फ्रेज बन जाती है टू द बॉय।
प्रेपोजिशनल फ्रेज और टू प्रेपोजिशन, फिर द बॉय नाउन फ्रेज और फिर विद अ स्माइल, फिर ये आगे प्रेपोजिशनल फ्रेज बन जाती। तो यानी वर्ब फ्रेज के साथ दो प्रेपोजिशनल फ्रेजेस बनती हैं, टू द बॉय विद अ स्माइल, यानी ये एक प्रेपोजिशनल फ्रेज और एक ये प्रेपोजिशनल फ्रेज। तो हम कहेंगे कि वर्ब फ्रेज के अंदर एक प्रेपोजिशनल फ्रेज तो ये बन गई टू द बॉय, और उसमें टू जो है ये प्रेपोजिशन है, और द बॉय इसमें फिर जो हो गई हमारे पास नाउन फ्रेज हो गई, और द जो है हमारे पास आर्टिकल बन गया, और बॉय जो हो गया हमारे पास नाउन हो गया। तो यहाँ वर्ब फ्रेज में पहली प्रेपोजिशनल फ्रेज जो है वो ये थी, और इसी वर्ब फ्रेज में सेकंड प्रेपोजिशनल फ्रेज जो है विद अ स्माइल है। तो हम उसको लिखेंगे कि ये अब एक और प्रेपोजिशनल फ्रेज है जिसमें प्रेपोजिशन जो है हमारे पास विद है, और इसके बाद आ स्माइल जो है ये अब फिर नाउन फ्रेज बन गई, एनपी बन गई, और यहाँ पर आर्टिकल बन गया, आर्टिकल, और फिर स्माइल यहाँ पर बन गया नाउन बन गया। तो ये हमने इस सेंटेंस की ट्री डायग्राम बना दी है। तो उम्मीद है कि आपको ट्री डायग्राम बनाने की और उसको किस तरह लिखना है उसकी समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो किसी जगह पर तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज़।